Good morning and welcome class 12. Students, we were doing chapter number 4 and we have completed treatment of goodwill in it, change in profit sharing ratio in among existing partners, and in that we have completed the topic of treatment of goodwill. Next topic is treatment of accumulated losses. Okay, accumulated losses are all fictitious assets. ठीक है, ये लॉसेस कौन से होते हैं? जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, जो हमारे फेक एसेट्स होते हैं. फिक्टिशियस एसेट्स यानी फेक एसेट्स. They are actually not assets, but they are shown on the asset side in the balance sheet, and they are known as fictitious asset. और अगर आपको याद हो, इन क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 में हमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने एक टर्म पढ़ी थी, और दैट आई टोल्ड यू कि ये फिक्टिशियस एसेट होती है. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर स्टार्टिंग अ बिजनेस और व्हेन वी आर लॉन्चिंग आवर प्रोडक्ट, हम कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो हमने जब प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसके प्रमोशन के लिए से एडवर्टाइजिंग के लिए हमने बहुत सारा पैसा खर्चा कर दिया. ठीक है, सपोज करो वी स्पेंड 10 lakhs ऑफ रुपीज़. ठीक है, सो 10 lakhs ऑफ रुपीज़ हमने खर्चा कर दिया, और अब अगर हम फर्स्ट ईयर ही 10 lakhs ऑफ रुपीज़ अपने बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज एक्सपेंडिचर, एज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, तो वो हमारी बैलेंस शीट में लॉसेस शो करेगा. ठीक है, तो लॉसेस शो करेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस शीट में हम इसको ओवर द पीरियड ऑफ 10 years मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, 10 years के लिए मैंने डिवाइड कर दिया. 10 years के लिए यानी मैंने 1 लाख ऐसे डिवाइड कर दिया. हर साल यानी हर साल 1 लाख के मैं एक्सपेंसेस दिखाऊंगी अपने P&L अकाउंट में एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, और बाकी के जो 9 लाख हैं वो मेरे फिक्टिशियस एसेट होंगे. ठीक है, फिर ऐसे ही सेकेंड ईयर में अगेन 1 लाख एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस दिखाऊंगी और फिक्टिशियस एसेट मेरे हो जाएंगे 8 lakhs. देन अगेन थर्ड ईयर मैं फिर से 1 लाख दिखाऊंगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इन माई P&L अकाउंट, और फिक्टिशियस एसेट हो जाएंगे मेरे 7 लाख. तो इस तरह से धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ 10 years ये फिक्टिशियस एसेट्स जो हैं, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये मेरा कम होता जाएगा और राइट ऑफ हो जाएगा आफ्टर द पीरियड ऑफ 10 years. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे फिक्टिशियस एसेट. अब फिक्टिशियस एसेट कुछ और भी होते हैं. ठीक है, जैसे कि हम या तो हम इसे कह लें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, अलग अलग नामों से दिए रहते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस. ठीक है, देन हमें दिया रहेगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दिया रहेगा हमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और दिया रहेगा हमें ये फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से ही. और हमें दिया रहेगा P&L अकाउंट के नाम से, पर यहाँ पे डेबिट लिखा होगा. ठीक है, अगर डेबिट लिखा हुआ है तो क्रेडिट लिखा होगा तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गए, डेबिट लिखा है तो एक्यूमुलेटेड लॉसेज हो गए. एक्यूमुलेटेड का मतलब ही होता है इकट्ठा किया हुआ. ठीक है, एक्यूमुलेटेड मीन्स इकट्ठा किया हुआ. तो इकट्ठे किए हुए लॉसेज हैं ये हमारे कुछ, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी बैलेंस शीट में शो होते रहते हैं हर साल. ठीक है, तो आप इनको इनके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास 2 तरह के तरीके होते हैं. ठीक है, 2 ways होते हैं. या तो हम इन्हें अपनी बैलेंस शीट में इसी तरह से पड़े रहने दें. ठीक है, पार्टनर सोचते हैं कि जैसे ये हैं वैसे ही बैलेंस शीट में पड़े रहें, और या फिर हम ये बैलेंस शीट से राइट ऑफ कर दें. ठीक है, या तो हम अपने बैलेंस शीट की साफ सफाई करते हैं या बैलेंस शीट में हम इसको संभाल करके रखें. ठीक है, देयर आर 2 ways. So one is the way when partners decide
to write off the losses, that is they do not want to show the losses in the बैलेंस शीट. ठीक है. देन सेकेंड होता है हमारा when partners do not want to write off. जब पार्टनर्स नहीं चाहते उनको राइट ऑफ करना, do not want to write off the losses, or they want to show the losses as it is. ठीक है. तो there are two ways. One is when partners want to write off these losses, and the other way is when partners do not want to write off the losses, they want to show them in the balance sheet as it is. जैसे शो हो रहे हैं वैसे के वैसे ही शो होने देते हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करती. ठीक है. सो देर आर टू वेज. अब हमें क्या करना है, हमें इनकी जर्नल एंट्री सीखनी है. ठीक है. एक केस हो गया, ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया. ठीक है. केस 1 में क्या जर्नल एंट्री होगी, केस 2 में क्या जर्नल एंट्री होगी. और एक चीज यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है, व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट, व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट, कि पार्टनर्स क्या करना चाहते हैं इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस के साथ, वेदर दे वांट टू राइट ऑफ और दे डू नॉट वांट टू राइट ऑफ. व्हेन क्वेश्चन इज नॉट टेलिंग अस एनीथिंग, देन बाय डिफॉल्ट वी विल कंसिडर केस 1 ओनली, दैट दे वांट टू राइट ऑफ. तो हम वही जर्नल एंट्री करेंगे जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया होगा कि हमें कि पार्टनर्स राइट ऑफ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि बाय डिफॉल्ट द केस 1 विल अप्लाई टू द क्वेश्चन. ओके. So now case 1 is case 1 में journal entry क्या होगी. Partners capital account debit to accumulated losses. ठीक है. अब ये इन ओल्ड रेशियो, दिस इज इन ओल्ड रेशियो. being accumulated losses written off. ये नरेशन हो गई. Now in case 2, when partners do not want to write off or they want to show it as it is in the balance sheet, then what we have to do, तब आपकी क्या हो जाएगी journal entry, sacrificing partners capital account debit to gaining partners capital account. ठीक है. टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यहाँ पे डेबिट हो जाएगा. हमने पहले जो एंट्री सीखी थी इन while the treatment of goodwill, उसमें gaining partners capital account to sacrificing partner था. But here the entry is opposite, sacrificing partners capital account debit to gaining partners capital account. Narration will be being accumulated losses adjusted through partners capital account. ठीक है. Being accumulated losses written off, being accumulated losses adjusted through partners capital account. ठीक है.
Now write down one example. Example number 1. X and Y are two partners. X and Y are 2:1 partners. Following balances are appearing in the balance sheet. एक तो हो गया एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अकाउंट 18,000, then P&L account debit rupees 30,000. New ratio of partners is 3:2. Pass the journal entry. केस 1 है आपका पार्टनर्स do not want to disturb the balances, and case 2 is partners want to write off the balances. So this is your question. X and Y are 2:1 partners. Following balances are appearing in the balance sheet. Advertising expense account is 18,000. Second is P&L account debit 30,000. ठीक है, both are accumulated losses. New ratio is 3:2. Pass the journal entry. Case 1 यहाँ पर आपका ये वाला है. When partners do not want to write off, they want to show the accumulated losses as it is in the balance sheet. Second case आपका है partners want to write off the balances, ये वाला, when partners want to write off. So for the first case, case 1, we have to find out this sacrificing and gaining ratio. So case 1, old ratio minus new ratio. Old ratio was 2:1, new ratio was 3:2. 2:3, 2/3 और 1/3. न्यू रेशो है 3/5 एंड 2/5. तो ये कितना आ गया आपका 1/15 माइनस 1/15. तो ये है आपका गेन, ये है आपका सैक्रिफाइस. ठीक है, अब यहाँ पे केस 1 में आपका जर्नल एंट्री क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या है, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट. अब यहाँ पे आप 1/15 किसका निकालोगे, 1/15 हम निकालेंगे 30,000 प्लस 18,000. 30,000 प्लस 18,000 कितना हो गया 48,000. 48,000 आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस है टोटल. तो 48,000 का 1/5 9600. और आपका नरेशन क्या आएगा, बीइंग accumulated losses
adjusted through partners capital account. Now case 2. केस 2 आपका क्या है? केस 2 है पार्टनर्स वांट टू राइट ऑफ द बैलेंस. पार्टनर्स वांट टू राइट ऑफ द बैलेंस, तो आपका फर्स्ट वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस. केस 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस. दो हैं हमारे, एडवर्टीजमेंट टू P&L अकाउंट. कितना है? 18,000 और ये कितना है? 30,000. अब ये 48,000 को हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? ओल्ड रेशियो. ठीक है, ओल्ड रेशियो में हम करेंगे, यानी 2:1. 2:1, 2/3. So 32,000 and 16,000. ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग accumulated losses written off. ठीक है, दिस इज केस 1. नाउ केस 2 सिंपल है, सिर्फ 2 जर्नल एंट्रीज हैं हमें जो इसमें पास करनी है. नाउ राइट डाउन एग्जाम्पल नंबर 2. Okay, example number 2 is XYZ are 3:2:1 partners. They change the ratio to 1:1:1. Following balances are appearing in balance sheet. रेशियो उन्होंने चेंज की. ठीक है, और फर्स्ट इनका हमारी जर्नल एंट्री किसकी होगी? ये हो गए हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस. अब ये हो गई हमारी बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है, तो यानी ये हो गई हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल. गुडविल इज वैल्यूड एट 9 लाख. ये हो गई हमारी गुडविल नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट. ठीक है, तो यहाँ हमारी 3 तरह की जर्नल एंट्रीज पास होंगी. ओके, नाउ एक्यूमुलेटेड लॉसेस की हमारी क्या एंट्री होगी? पहले हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस की कर लेते हैं एंट्री. एक्यूमुलेटेड लॉसेस की हमारी एंट्री क्या होगी? जो हमने यहाँ पर की है अभी, एक्सेस कैपिटल अकाउंट. सी यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है हमें. हाँ, पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्टर्ब द एक्यूमुलेटेड लॉसेस. नॉट टू डिस्टर्ब द एक्यूमुलेटेड लॉसेस, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द we have to find out the sacrificing ratio. ठीक है, तो sacrificing ratio फाइंड आउट करने के लिए पहले old ratio minus new ratio. So x, y and z, 3, 2 and 1, 3/6, 2/6, 1/6. New ratio is 1/3, 1/3, 1/3.
1/6 minus 1/6. So this one is the gaining partner and this one is the sacrificing partner. तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? Sacrificing partners capital account debit, X's capital account debit to Z's कैपिटल अकाउंट. ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा हमारा? 1/6 ऑफ 3,60,000. 1/6 ऑफ 3,60,000 यानी 60,000. ठीक है, being accumulated losses written off. ठीक है, being accumulated losses written off. Now second हमें दिया उसने एग्जिस्टिंग गुडविल का. ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ठीक है, यही आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल की जर्नल एंट्री है. लेट मी शो यू. गुडविल अपीयरिंग इन दी बैलेंस शीट. एग्जिस्टिंग गुडविल की मैंने बताई थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट और ओल्ड रेशियो में थी. ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है? 1,20,000. 1,20,000 को 3:1 2:1 की रेशियो में हम डिवाइड करते हैं. ठीक है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z's capital account debit to goodwill account. 1,20,000. 1,20,000 को हम 3:2:1 की रेशियो में करेंगे तो 60,000, 40,000 and 20,000. Being existing goodwill written off. Now the third is when goodwill is not appearing in the balance sheet. इसकी क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. तो गेनिंग पार्टनर हमारा कौन सा है? गेनिंग पार्टनर है ये. तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट. Z's capital account debit to X's capital account. अब यहाँ पे कितना था? 9 लाख. 9 लाख का 1/6. ठीक है, 9 लाख का 1/6 निकालेंगे हम. $1,50,000. Being goodwill adjusted among partners. सिंपल हमें सिर्फ एंट्रीज करनी थी. हमें रिकग्नाइज करना है कि कौन सी यहाँ पे जर्नल एंट्री होगी. ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं. एक्यूमुलेटेड लॉसेस की हमने कर दी. जब व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब, देन गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल की, देन व्हेन गुडविल इज नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट. ठीक है, तीनों की ही हमने जर्नल एंट्रीज यहाँ पे पास कर दी. सो आई होप टुडेज सेशन वाज क्लियर टू यू ऑल. Please complete your work, do these 2 examples and plus write down this concept also in your registers. Okay, goodbye.